टेंथ क्लास फर्स्ट एनुअल 2025 का ग्रुप फर्स्ट का पेपर है, पास पेपर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट नंबर है 1। कहते हैं राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास पहला इसका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 फिर इक्वल, अब ये माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, इसको कहता है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पहले मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो ये 3/7 का जो आएगा वो 21 आ जाएगा। इस 7 को मैं इस वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये 3x इक्वल टू 1। अब 7 को मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो 7x² प्लस 7 4 द 28 माइनस 3x, ये 21 इधर डिवाइड है, इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये मल्टीप्लाई 21 हो गया। अब ये 7x² है, इसको मैं तरतीब से लिखता आता हूँ, ये माइनस 3x है, फिर ये प्लस का 28 है, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का 21 इक्वल टू 0। 7x² माइनस 3x, 28 में से 21 गया तो यहाँ पर प्लस का रह जाएगा 7 और ये इक्वल टू 0। इसमें x² वाली रकम भी है, x वाली भी है और x के बगैर वाली भी है, इसलिए ये मेरे पास होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मुझसे उसने पूछी थी और ये क्वेश्चन मेरा। नंबर 2 है राइट द नेम ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका पहला इक्वेशन है बाय फैक्टोराइजेशन और दूसरा है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम इसी को उर्दू में कहते हैं बजरिया फार्मूला, कौन सा, दो दर्जी, और इसको हम कहते हैं बजरिया तकमीले मुरब्बा, इसको उर्दू में हम कहते हैं बजरिया तजजी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, x² के साथ जो कोफिशिएंट है इसको a के इक्वल रखेंगे, इसका कुछ नहीं यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए 1 लगा देंगे, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको b के इक्वल और जो बगैर x के है उसको c के इक्वल। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को p से और इसका फार्मूला होता है c ओवर a। तो c की वैल्यू है 4 और a की जगह पर 1, तो 4 ओवर 1 आ जाएगा 4। तो ये p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पार्ट नंबर 4 भी हमारा सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 5 है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 4 और 8। तो मेरे पास इसको मैं लेट कर लेता हूँ, 4 जो है इसको अल्फ़ा के इक्वल और जो 8 है इसको मैं बीटा के इक्वल। तो सबसे पहले मैंने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लेता हूँ s। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हो जाएगा 4 और बीटा है 8, तो ये इक्वल हो जाएगा 12, तो s निकल आया। फिर इसी तरह मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p निकालता हूँ, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा 4 है और b जो है वो 8, 8 4 का जो होता है हमारे पास 32, तो p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा 32। अब इक्वेशन का फार्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो ये वाला x² वैसे का वैसे माइनस वैसे का वैसे s की जगह पर 12 और ये x, p की जगह पर 32 था प्लस का 32 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और यही हमारा सोल्यूशन है। नंबर है 6 एवोल्यूट ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1। इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हमें पता है जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब मैं यहाँ पर 3 के टेबल में मल्टीपल यूज़ करता हूँ, तो 3 का जो मल्टीपल है वो 36 होगा, 36 को मैं अलग कर लेता हूँ और एक ओमेगा को मैं अलग कर लेता हूँ, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 36, तो दोनों को ऐड करूँगा 37। इसी तरह प्लस इसकी ये 36 को अलग
और ओमेगा स्क्वायर को अलग कर लेता हूँ तो ये दोबारा 38 प्लस 1 वैसे का वैसे। और मुझे पता है ओमेगा क्यूब जो होता है इसका फार्मूला होता है 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 12 से ये 36 बनेगा ओमेगा वैसे का वैसे। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 12 के साथ तो ये 36 बनेगा ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे और ये प्लस 1। अब जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 के इक्वल, तो 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 और डॉट ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो 1 की पावर 12 है तो ये 1 के इक्वल ये ओमेगा, प्लस 1 की पावर 12 है तो ये 1 के इक्वल डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ओमेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो तीनों का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पर मैं इक्वल लगा दूंगा और ये पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द रेशोज x प्लस 3 रेशो 7 प्लस एक्स एंड 4 रेशो 5 आर इक्वल। इसका मतलब है x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। इसको जो रेशो था इस क्वेश्चन को वैसे लिखा है, जहाँ पर एंड लिखा हुआ था वहाँ पे इक्वल लगाकर 4 रेशो 5 के इक्वल कर दिया। अब मैं रेशो को ख़त्म करता हूँ तो x प्लस 3 रेशो को ख़त्म करके डिवाइड 7 प्लस एक्स कर दूँगा, इक्वल इधर भी 4/5 कर दूंगा। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 को इसके साथ, 5 इंटू एक्स प्लस 3, फिर इक्वल ये वाला 4, ये वाली रकम इस 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू 7 प्लस एक्स, तो ये 5 एक्स हो जाएगा प्लस 5 3 का 15 हो जाएगा, 7 4 का 28 प्लस ये वाला 4 एक्स बन जाएगा। अब ये 5 एक्स बड़ा है तो ये माइनस 4 एक्स इसकी तरफ ले आऊँगा, ये 20x वैसे का वैसे 28 वैसे का वैसे, ये प्लस का है तो जाके माइनस का 15 हो जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1x, 28 में से 15 गया तो ये मेरे पास रह जाएगा 13, तो x इक्वल टू 13 ये मेरा आंसर है और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व। पार्ट नंबर है मेरे पास 9, इसमें कहता है फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 7 6। तो मैं सबसे पहले लेट करता हूँ, लेट x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो मैं 8 वैसे लिखता हूँ, रेशो लगा के 7, फिर प्रोपोर्शनलिटी के साइन, फिर 6 और चौथी जगह पर ये x। जो मैं लेट करवाऊँगा उसी को मैं फाइंड करूँगा। अब ये वाली जो मेरी बाहर वाली वैल्यू होती है इसको मैं कहता होता हूँ एक्सट्रीम वैल्यू, और जो अंदर वाली होती है मैं इसको कहता होता हूँ मीन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू 8 को मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8x, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 7 इंटू 6, तो 7 6 का जो होता है वो 42 होता है। ये 8x वैसे का वैसे, x इक्वल टू 42 ओवर ये मेरे पास 8, x इक्वल टू मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 42 ओवर 8, इसको सोल्व किया तो ये मेरे पास 21/4 आ जाएगा। तो x का आंसर 21/4, यही मेरे पास इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है क्वेश्चन का और ये मेरा आंसर।